नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब भारत के निवासियों के सामने एक बड़ा विकल्प है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि कठिन विकल्प है। अब आप तो ये बताइए कि आपको पीओके चाहिए या बलूचिस्तान चाहिए या पख्तूनिस्तान चाहिए, या फिर आप इन सबको अलग अलग देश बना के और बांटना चाहते हैं। तो ये विकल्प आ गया है अब। और विकल्प इसलिए आ गया है कि भाई देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप अभी पीओके डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पीओके में बहुत सारी तहरीकें, यानी तहरीकें बोलते हैं पार्टी को, बहुत सारी पार्टीज़ बन गई हैं जो कह रही हैं कि भाई हमको जो है वो हिंदुस्तान से मिलना है। लेकिन क्या हिंदुस्तान को उनसे मिलना है? वैसे तो हम कहते हैं कि भाई पीओके जो है हमारा अटूट अंग है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है, लेकिन वो पीओके की टेरिटरी अटूट अंग है या पीओके में जो बैठे हैं वहाँ पर रेडिकलाइज्ड होके बड़ी बड़ी दाढ़ी मुछमुंडे टाइप के जो लोग बैठे हैं वो भी अटूट अंग है। इससे तो बलूचिस्तान ठीक है, बलूचिस्तान में रेडिकलाइजेशन इतना नहीं है। बलूचिस्तान में आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको खुशी भी हो, कि वहाँ पर जो एक शक्तिपीठ है हिंगलाज माता वाला, वो हिंगलाज माता वाले शक्तिपीठ को वो नानी का मंदिर बोलते हैं वहाँ के जो बलोच हैं, और उसकी पूरी सुरक्षा, पूरी हिफाजत वो करते हैं। कहते हैं कि इसको कोई भी दूर दूर तक कोई टच नहीं कर सकता। वहाँ पर पहले भी कई प्रकार के आक्रांता है, लेकिन बलोचों ने उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। नहीं तो आप सोचिए कि वही रास्ता था जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, और उस रास्ते में भी वो हिंगलाज माता का मंदिर जो है वो सदैव सुरक्षित रहा, उसका वो कुछ नहीं कर पाए। तो बलूचिस्तान में इस समय बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट यूँ चल रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश वालों के साथ जिस प्रकार का भेदभाव किया था और बांग्ला भाषा के साथ जिस प्रकार का भेदभाव किया था, उसके कारण आपको पता है कि बांग्लादेश में मूवमेंट पनपा, जो मूवमेंट था वो अपनी आइडेंटिटी के लिए है, अपनी ख़ास तौर से लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए था, और उनके एक सब नेशनल आइडेंटिटी एज बंगाली उसके लिए भी था, क्योंकि अत्याचार तो ये करते ही थे। जो उनकी सिविल सर्विस थी उसमें बंगाली तो आ ही नहीं सकते थे। बंगालियों के ख़िलाफ़ तो पूरी तरह से रेसिज्म था। बंगालियों को कहते थे ए ये काला बंगाली, ए ये नाटा बंगाली। तो काला बंगाली, नाटा बंगाली कह के ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले, जो कि संख्या में कम थे जिस समय 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ है, तो कंबाइंड जो बांग्लादेश पाकिस्तान था उसमें बांग्लादेश की पॉपुलेशन 54% थी, 54%, यानी कि वो मेजॉरिटी थे, लेकिन उनको कभी राज नहीं करने दिया गया। अब आप बलूचिस्तान का उदाहरण ले लें। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान की 46% टेरिटरी है। 46% टेरिटरी होने के साथ साथ सबसे लंबा जो कोस्ट है, जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, वो भी बलूचिस्तान में है। सबसे अधिक रिसोर्सेज जो हैं वो भी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में बहुत ज़बरदस्त मिनरल वेल्थ है। वहाँ पर तरह तरह की माइंस हैं, वहाँ पे यूरेनियम की माइंस हैं, वहाँ पे गोल्ड की माइंस हैं, वहाँ पर और जो मिनरल्स हैं उनके बहुत सारे वहाँ पर भंडार हैं। तो सबसे अधिक रिसोर्स रिच यदि कोई क्षेत्र है तो वो बलूचिस्तान है। गैस है वहाँ पर, पेट्रोलियम भी हो सकता है, लेकिन इनके पास एक्सप्लोरेशन के पैसे नहीं हैं। इसी तरह से सिंध है, तो सिंध में लिग्नाइट कोल का काफ़ी भंडार मिलता है। वही लिग्नाइट जिसको हम हमारे यहाँ बाड़मेर में है, उसके बेसिस पे हम एक पूरा का पूरा थर्मल प्लांट चला रहे हैं, वो उनकी तरफ जो है उसका वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई जी, जो हमारे यहाँ गैस बनती है उस गैस से हमारे यहाँ एक बल्ब नहीं जलता, सारा का सारा गैस जो है वो जाता है पंजाब। तो वहाँ जो ये पंजाब है वो लूट मार का एक साधन बन गया। पीओके वाले क्या कहते हैं कि साहब ये पूरा का पूरा हमारा जो मंगला डैम है झेलम के ऊपर जो बना हुआ है मीरपुर के नीचे, मंगला डैम से जितनी भी बिजली जनरेट होती है वो सारी की सारी पंजाब में जाती है, जनरेट होती है हमारे यहाँ से पीओके से, और मिलता हमको
1 मेगावाट भी नहीं है, सब नीचे चला जाता है। तो अब ये लोग क्यों नहीं मांगेंगे? लेकिन इसमें भी जो सबसे अधिक जो इंटीग्रेबल है, जो मैं मानता हूँ सबसे आसानी से, क्योंकि वहाँ की एक तो जनसंख्या भी बहुत कम है और उसमें हमारा अनुभव भी ठीक है, क्योंकि ये जो बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, वो बाल्टिस्तान का क्षेत्र ये सबसे कम रेडिकलाइज्ड है। और बाल्टिस्तान का क्षेत्र आप देखें कि इसमें टुर्टुक वाला जो एरिया है, यदि आप श्योक नदी के किनारे किनारे चलेंगे, अगर आप मैप उठा के देखें, उसमें जो श्योक नदी जा रही है, और श्योक नदी जो है वो टुर्टुक एक जो क्षेत्र है, ये 1971 में भारत ने कब्ज़ा किया था पाकिस्तान से। और ये जो क्षेत्र है ये बाल्टिस्तान है। टुर्टुक से आप आगे चलेंगे तो आपको खोपला पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास जाके और आप पहुंच जाएंगे स्कार्डू तक। तो ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल राइप और तैयार है। और यदि आप मान लीजिए पहुंच जाते हैं किसी भी तरह से स्कार्डू तक या स्कार्डू के थोड़ा आगे तक, तो आपके पास यह बिल्कुल आर्टिलरी रेंज में आ जाएगा ये जो काराकोरम हाईवे है। क्योंकि जो इस समय जो पूरा का पूरा जो सुन्नी क्षेत्र है, मैं तो कतई ये किसी भी प्रकार से ये एडवाइस नहीं दूंगा कि भाई इन सुन्नियों को, रेडिकलाइज सुन्नी जो है, इनको आप अंदर लो। हालांकि कारगिल वाले जो शिया हैं उन्होंने भी बुद्धिस्ट की नाक में दम कर रखा है, लेकिन इनको तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है कम से कम भारतीय सब कॉन्टिनेंट में वो इतना अधिक नहीं है, और सुन्नियों के कारण वो अधिकतर हिंदुओं के साथ में रहते हैं। तो वो एक लोकल फैक्टर है जिसके कारण आप शियाओं को तो फिर भी इंटीग्रेट करने की सोच सकते हैं, लेकिन सुन्नियों को तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो लोग पीओके को अपने में लेना चाहते हैं उनको इस बात से तो पूरी तरह से तारुफ करना ही पड़ेगा, इस बात का हल तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई पीओके तो आने के लिए तैयार है, वो लोग तो आने के लिए यहाँ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? एक ज़माने में तो यही लोग कहते थे ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो पीओके वाले तो पहले से ही पाकिस्तान में थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें भारत के साथ इल्हाद करना है। वो भी भारत के साथ बिल्कुल इल्हाद करो, भारत को भी कोई तकलीफ़ नहीं है। भारत तो वैसे भी पीओके को पूरा का पूरा, पीओके मतलब जिसको पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पाकिस्तान एक को आज़ाद कश्मीर कहता है जो मुजफ्फराबाद मीरपुर का इलाका है, और जो दूसरा जो इलाका है पीओके का उसको गिलगित बाल्टिस्तान कहता है, GB। हमें तो गिलगित बाल्टिस्तान में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, सही पूछिए तो, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में अधिकतर शिया पॉपुलेशन है। केवल एक जो चिल्लास का एरिया है जो लगता हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से, वो सुन्नी है, बल्कि वो ओवरवेलमिंगली सुन्नी है। और वो ऐसा क्षेत्र है चूँकि इनसे लगता हुआ भी है, वहाँ पे बहुत सारा माइग्रेशन भी हुआ है। दूसरे इधर जो इनका इलाका है जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये मुजफ्फराबाद मीरपुर वाला इलाका, ये भी सुन्नी इलाका है। तो ये क्यों चाहिए हमें? ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। तो मेरे विचार से जो खपूलों की तरफ से जो एक मूवमेंट हो सकता है, वो खपूलों की तरफ से जो आना चाहते हैं उनसे कहें कि हाँ भाई आ जाओ, हम ले लेंगे आपको, स्कार्डू तक ले लेंगे धीरे धीरे। वैसे भी पाकिस्तान के पास अब कुछ दिनों में लगता है कि वेतन देने के लिए पैसे रह नहीं जाएंगे आर्मी को, और आर्मी जो है वो भी मर्सनरी आर्मी में बन जाएगी। आप उनकी यूनिट्स को किराए पे ले लो कुछ दिनों के लिए, और कहो भाई किराए पे इतना इतना हिसाब जो है, यहाँ से इतनी इतनी टेरिटरी जो है हमको दे के चले जाओ और ले लो। $1 मिलियन $2 मिलियन तो भारत के लिए क्या लगते हैं, दे देंगे इनको। तो अब ये बलूचिस्तान में ये दिख गया, क्योंकि बलूचिस्तान में अभी अभी खबर आई कि कोई पोस्ट थी, वहाँ से 3 दिन तक जब कोई खबर नहीं आई, कोई किसी प्रकार का सिग्नल नहीं आया, तो वहाँ पर जब भेजा गया तो पता चला कि वो तो कोई वहाँ है ही नहीं। अब वो ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई वो छोड़ के भाग गए या कि उनका अपहरण हो गया, क्योंकि अगर अपहरण हुआ होता तो भाई कोई कुछ कहता कि भाई हमने इनका अपहरण कर लिया है, कोई क्लेम आती और ये कहते कि भाई इनके एवज में हमको ये चाहिए, कोई रैंसम मांगी जाती, कोई कुछ अपने लोगों को छुड़वाने की मांग की जाती, या कुछ पैसे मांगे जाते, कुछ तो किया जाता। तो मामला जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे भी लगभग आप मान लीजिए कि पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है, उनको आज़ादी होने दीजिए। वैसे भी डूरंट लाइन को वो मानते नहीं हैं, वो तो कह रहे हैं कि अटक तक तो है ही हमारा, और अब तो वो जो है इस्लामाबाद के ऊपर जो मरगल्ला हिल्स है उसको भी अपना ही मानते हैं। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 2, 3, 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाना जो है
वो बेटर है। और पीओके जब चाहिएगा तब आपके पास आ जाएगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं पा रहा है। पीओके वाले खुद आना चाह ही रहे हैं, ये तो हम लोग रोके पड़े हैं कि यार इनके साथ जो आएंगे, इस टेरिटरी के साथ में, इस ज़मीन के साथ में, ज़मीन के टुकड़े के साथ में जो आएंगे उनका क्या करेंगे, सोचिए और नीचे टिप्पणी कर कर हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।